हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम इस क्लास में क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स में पेज नंबर 11 पे ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। शायद आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में बार बार कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको बार बार कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में बच्चों आप ये वाला टॉपिक प्लीज पढ़ लीजिए। कौन सा टॉपिक? ये वाला टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस टॉपिक को अगर आप एक बार देख लेते हैं मेहनत करके, एक बार इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होती कि नेम कैसे लिखते हैं नंबर का इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में, या कॉमा कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग से वीडियोस मिल जाएंगे और सभी कुछ वहां पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फ्रॉम द डिजिट्स 3,0,4। तो आपके पास ओनली 3 डिजिट्स हैं, तो गिवन डिजिट्स कितनी है? 3। सो गिवन डिजिट्स कितनी है आपके पास? ओनली 3 डिजिट्स हैं। कितनी है? 3 डिजिट्स है। कौन कौन सी? आपको क्या दिया हुआ बताइए? 3 दिया है, फिर 0 दिया है एंड आपको 4 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? कितने नंबर्स बनाने? 5 नंबर्स बनाने, विद ईच हैविंग 6 डिजिट्स। हर एक नंबर में 6 डिजिट होनी चाहिए, यानी कि आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो। मतलब एक डिजिट को आप 2 बार भी ले सकते हो, ठीक है ना, और लेना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए फर्स्ट नंबर में बनाता हूं। अब देखिए क्या किया मैंने लिया 3, फिर 4, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 4। अब देखिए क्या इसमें 6 डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। हर एक डिजिट मैंने यूज कर ली। 3 0 4 को यूज कर लिया, 3 को 2 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स और 0 को भी 2 टाइम्स कर लिया। सभी बच्चे ध्यान दें, आप ऐसा नंबर नहीं बना सकते हो। कैसा नंबर सर? आप ऐसा नंबर नहीं बना सकते हो 0 3 4 0 4 3। मान लो किसी बच्चे ने ऐसा बना दिया तो गलत हो गया। ये कैसे? ये 1 2 3 4 5 6 कहने के लिए 6 डिजिट हैं, लेकिन ये 5 डिजिट का नंबर है। क्या है ये? 5 डिजिट का नंबर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स 0 3 4 0 4 3 इज इक्वल्स टू 3 4 0 4 3। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर स्टार्टिंग में जीरो लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में कभी भी जीरो नहीं लगाना है। अब चलिए बताइए क्या ये नंबर अलाउड है? 0 4 3 0 3 4 कहने के लिए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, लेकिन ये नंबर अलाउड नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप बोथ जीरोस, दो जीरोस को स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते हो। मान लो आपने ऐसा कर दिया, ये कोई नंबर आपने बनाया है, ठीक, तो गलत बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, यानी कि इसका मतलब क्या है? 4 3 4 3। तो ऐसा नंबर भी नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में ना तो आपको सिंगल जीरो लगाना है, एक जीरो नहीं लगा सकते हो स्टार्टिंग में, और दोनों जीरो भी नहीं लगा सकते हो स्टार्टिंग में। तो जीरोस आपको कहीं ना कहीं 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में लाना पड़ेगा। मतलब ये नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होता है। 3 और 4 के बीच में जीरो आ रहा है, चलेगा। 4 और 3 के बीच में जीरो आ रहा है, चलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो एक नंबर आपने बना लिया, ऐसे आपको 5 नंबर्स बनाने हैं। तो सेकंड नंबर मैं बना रहा हूं। अब समझिए, कुछ नहीं करना है, इसमें डिजिट्स को शिफ्ट कर दीजिए। सपोज 4 को इधर कर दिया, 3 को इधर, 4 को इधर ले आइए, 3 को इधर ले जाइए, तो 4 3, बाकी सबको ऐसे रहने दो, 0 3 0 4। लो, अलग नंबर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर बनाइए। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। 4 और ये 0 यहां आ जाएगा 3 की जगह, और 3 चला जाएगा 0 की जगह, और ये वाला 3 ऐसे ही, और 0 4। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर बनाइए। डिजिट्स को शिफ्ट करना मैंने सिखाया हुआ है आपको, ठीक है ना? 0 को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहां से 4 0 3 3 4 0। फिर फिफ्थ नंबर बना लीजिए। कुछ भी कर लो आप, मर्जी है ना, कुछ भी कर लो आप, मर्जी है। कैसे? देखिए, आप एक काम करो, इस बार आप क्या करो, इसको इधर और इसको इधर आप शिफ्ट कर दीजिए।
तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से 4 3 आ जाएगा यहाँ पर और 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये लीजिए, अब देख लीजिए, ये भी 6 डिजिट का नंबर है, ये भी 6 डिजिट का नंबर है, ये भी 6 डिजिट का है, ये भी 6 का है और ये भी 6 का है। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कहीं, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कहीं, ऐसा कैसा, ऐसा देखिए, कुछ बच्चों ने बोला मेरे को सर ऐसे कर दें, तो ये वाले 0 को इधर 4 को इधर गलत कर दिया आपने। भाई 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा ना, फिर ये तो अलाउड है नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक, समझ गए। अब यूज कॉमा, हमें यहां पर कॉमास भी लगा के दिखाने थे। ठीक है, तो एक एक नंबर लेके कॉमा लगा के मैं, अच्छा कॉमा मैं इंडियन स्टाइल में लगाने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि इंडियन स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो हम लोग इंडियन स्टाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमा लगाया जा सकता है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट हम इंडियन सिस्टम में लगाएंगे, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में बोला है तो इंटरनेशनल सिस्टम में लगाएंगे। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में लगाना सिखाया हुआ है। ठीक, तो अभी मैं इंडियन सिस्टम को फॉलो करूंगा। अभी मैं किसको फॉलो करूंगा? इंडियन सिस्टम को फॉलो करूंगा। ठीक, सो इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ है, ये देखिए, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 1 2 डिजिट छोड़ के, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट है ना, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 1 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा और 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर पीछे से 1 2 3 और यहाँ 2, पीछे से 1 2 3 और यहाँ 2। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, बस इतना ही इन्होंने बोला था, तो मैं इसका नेमिंग नहीं कर रहा हूँ। नाम लिखना मैंने बहुत सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखें, नाम लिखना वहां सिखाया है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। इसका नेमिंग कैसे करेंगे बताइए? 3,40,304, 3,40,304। ये देखिए, बॉक्सेस में फिल करके आप चेक कर सकते हो, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है 4,30,304, 4 लाख, ये 3 लिखा हुआ है, 3,003 का मतलब 3,304, 4,03,304। यहाँ पे 4,03,340, 4 लाख, ये 30 लिखा है, 30,340, 4,30,340। करेक्ट। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने आपको इनके नाम भी बता दिए, इंडियन सिस्टम में इसका न्यूमरेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नेमिंग नहीं करना आता है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए। तो बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।